कोचस को सुंदर बनाने के लिए दें हमारी पत्नी को आशीर्वाद। कोचस को बेहतर और सुंदर बनाने के उद्देश्य में मैं अपनी पत्नी उषा देवी को उप चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में उतार रहा हूं, ताकि कोचस की कठिनाइयां दूर कर सकूं। ये बात जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष व समाज सेवी हरिहर सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि कोचस प्रखंड रोहतास जिला ही नहीं बल्कि बिहार में अपना मुकाम रखता है। अपने नाम के अनुसार कोचस को जिस तरह से सुंदर और सजावट होनी चाहिए थी वह नहीं के बराबर है। सड़कों की स्थिति काफी दयनीय है। गली और नली में गंदगी का अंबार है। सड़कों पर चलने से लोग परेशान हैं। आज कोचस वासी हर मामले में काफी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि नगर पंचायत अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहा है। वर्तमान समय आरोप प्रत्यारोप के बीच में नगर पंचायत गुजर रहा है। यही कारण है कि कोचस नगर पंचायत अपने कार्यों को निभा नहीं पा रहा है। इसके मद्देनजर मैं अपनी पत्नी उषा देवी को उप चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में उतारने की घोषणा कर चुका हूं। अगर कोचस वासियों का आशीर्वाद रहा और हमारी पत्नी उप चेयरमैन बन जाती है तो एक प्रतिनिधि के रूप में मैं कोचस को कोचस बनाने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं कि हरिहर सिंह और उनकी पत्नी उषा देवी का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह के खबर के लिए आप लोग बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि बिहार दर्शन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसमें चुनाव होने वाला है, उसमें नगर पंचायत चुनाव है। मार्च या फरवरी लास्ट या मार्च शुरू में होगा। और मेरा विचार है, क्योंकि जो चेयरमैन का चुनाव है वो अति पिछड़ा की सीट है और उप चेयरमैन जनरल महिला है, तो मैं तो नहीं लड़ सकता हूँ चुनाव, लेकिन मेरी पत्नी का इच्छा है कि उसको उप चेयरमैन में अपना प्रत्याशी घोषित करूं। और मेरा एक ही मकसद है कि मैं सामाजिक जीवन से जीता हूं और हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल रहता हूं। और कोचस चौक चौराहे हो या कोचस नगर पंचायत की चाहे इर्द गिर्द जो भी गाँव हो, मैं सभी से गाँवों से उसके विकास से संबंधित रखता हूं और सब चीज़ के जहन में रहता हूं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं 48-49 वर्ष की उम्र पार कर चुका हूं और अभी तक जीवन में चुनाव नहीं लड़ा। मेरा मकसद है कि इस बार चुनाव लड़ूं और जो कोचस में काम नहीं हो रहा है और जो काम हुआ भी है ठीक ढंग से नहीं हुआ है, अव्यवस्थित स्थिति में पड़ा हुआ है कोचस चौक का हाल देख लीजिए। आप भी आए हैं, आपको आगे आग्रह करेंगे कि आप भी चौक देख लीजिए। पुल गलत बन गया, उसके चलते यहाँ कोई जनप्रतिनिधि 16 वार्ड है, यहाँ चेयरमैन है, उप चेयरमैन, कोई यूँ यहाँ रहती है, कोई आवाज़ उठाने काम नहीं किया कि यहाँ पुल गलत बन रहा है। आपके क्षेत्र में पुल बन रहा है, आप यहाँ से लोग परेशान है, धूल गड्डी से परेशान है। आप कहते हैं कि ये अशोका बिल्डिंग कम जो काम कर रहा है उसका जिम्मेवारी होता है। यहाँ लोग इतना माने धूल गड्ढा से बरसित हैं कि लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। यहाँ कोचस देखिएगा, चौक चौराहा जाम चल रहा है, इतना कीचड़ है कि बरसात में कीचड़ में हो जाता है। पूरा ज़िंदगी जीने में यहाँ पैदल चला मुश्किल होता है, गाड़ी छोड़िए ना। और यहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो नीतीश जी का विकास कार्य है उसको धरातल पे यहाँ लाया जाए। वहाँ पर जो नीतीश जी का कार्य वहाँ कोचस में धरातल पर नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ के जनता के, मुझे आग्रह है और जो जनता से अपेक्षा भी है कि वे एक सामाजिक कार्यकर्ता को और एक दिन भर रात भर उनके सुख दुख में पहुँचने वाले कार्यकर्ता को मौका देंगे। और मैं वादा करता हूँ कि अगर जनता मुझे मौका देगी और उप चेयर बनाई मेरी पत्नी को, तो मैं कोचस के विकास करके दिखा दूंगा कि कोचस में कैसे विकास किया जाता है और कैसे यहाँ की ज़िंदगी जीने वाले लोग को कैसे हम लोग सुविधा उपलब्ध कराएंगे। शिकायत का कोई मौका नहीं आएगा, इतना हम वादा करते हैं। जी नमस्ते, असलम परवेज़ नाम हुआ मेरा। मैं बिहार दर्शन से हूं और आप जान रहे हैं कि मैं रूबरू करा रहा हूं, हरिहर सिंह से रूबरू करा रहा हूं। हरिहर सिंह जो हैं वो कोचस के निवासी हैं और फिलहाल वो जदयू की राजनीति में हैं। पिछले 3 बार से ये लगातार
ये कोचस के प्रखंड अध्यक्ष बनते चले आ रहे हैं। ये जाहिर होता है कि इनके बेहतर कार्य को देखते हुए नीतीश सरकार जो है इनको प्रखंड की जिम्मेवारी दे रही है। जैसा ये बता रहे हैं कि मेरी पत्नी इस बार चुनाव मैदान में है, नगर पंचायत कोचस के चुनाव मैदान में कूदने वाली हैं। इस उम्मीद से कूदने वाली हैं कि कोचस के लोग हमारा साथ देंगे, आशीर्वाद देंगे और मुझे नगर पंचायत का उपाध्यक्ष बनाएंगे। दर्शन न्यूज़ में स्वागत है जी। आपका भी अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाले। एक सवाल है कि मैं जब कोचस में घूमा, कोचस नगर में जब मैं घूमा तो क्षण के आपका नाम आया कि इस बार आप चुनाव मैदान में भी कूद रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि इस बार हमारी पत्नी चुनाव मैदान में आएंगे, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पत्नी का नाम क्या है? उषा देवी। उषा देवी जी। तो उषा देवी राजनीतिक महिला रही हैं क्या? नहीं, राजनीति से नहीं है, समाज में घूमती फिरती है और एक तरह से गृहिणी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि समाज में अपना योगदान दे और कोचस का जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने में अपना सहयोग दे। तो एक सवाल है कि वो गृहिणी है जी, यानी कोचस की वो बहू हुई जी, बहू और बेटी है जी। तो आपका ये सोचना है कि जिस तरह से वो एक बहू बनकर आई, घर को संवारी, घर को सजाई, जी, जी। उसी तरह से एक बहू के रूप में वो कोचस पंचायत को संभालने के लिए आ रही हैं क्या? जी जी सर, मेन मकसद यही है कि तो कोचस अभी कोचस से पंचायत का जो क्षेत्र है वो किस रूप का है, कैसा है, उससे कितना खुश हैं काम से? देखिए, करीब करीब नगर पंचायत बना हुआ 10 साल करीब पहुंचने वाला है, लेकिन नगर पंचायत में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। गुटबाजी का शिकार होता रहा और उस तरह के इन लोगों में सोच नहीं पैदा हुआ कि कोचस बनाया जाए, जबकि यहाँ बहुत अच्छा जगह है। कोचस चौक है, यहाँ से बक्सर 40-45 किलोमीटर है, सासाराम 30 किलोमीटर है, मोहनिया है, यहाँ आरा 80 किलोमीटर है, विक्रमगंज 30 किलोमीटर है। हाँ, ये शाहाबाद का ये चौक माना जाता है और एक अच्छा चौक है और हर कार्य से लिए किसान की भी यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और किसान के माने अब क्या कहा जाए, प्रतिनिधि ऐसा मिले कि कोचस को तहस नहस कर दिए, कोई किसी मतलब ही नहीं है। देखिए, प्रतिनिधि आपको जानता चुनती है कि आप आगे बढ़िए और कोचस का विकास कर देखिए। हमको तो नहीं लगता कि कोचस जैसा कोई नर की स्थिति भी नगर पंचायत किसी का होगा। आप तो अभी यहाँ हैं कि आज धूप है, अभी कभी वर्षा होगा और आप आइएगा कोचस का देखिएगा कि स्थिति मान ला कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। आदमी किसी तरह इधर से घूमकर उधर से घूमकर, इधर से फान कर उधर से फान कर चलता है। ये नगर पंचायत है। आप टैक्स लेते हैं जी, और टैक्स का मन क्या, मनमाना टैक्स चलते हैं तो उसका प्रयोग करना चाहिए ना, लूटने के लिए आपको जनता थोड़ी देती है। एक सवाल है हरिहर जी कि ये विधानसभा क्षेत्र भी है, लोकसभा क्षेत्र भी है। विधानसभा करगहर में आता है, लोकसभा सासाराम लोकसभा में आता है, तो क्या उन लोग के माध्यम से कोई काम नहीं हुआ है? हमको तो पहले सांसद पर हम आएंगे और हम लोग सब गठबंधन में थे, चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनका दर्शन मुश्किल है कोचस के लिए। किनका? जो हम लोग मानिए सांसद छेदी पासवान जी हैं। और बताइए, अपने देखिए उस व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जो अपने आप में इतना अभिमानी है कि हम किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, कहीं विकास नहीं करेंगे, किसी के माने गांव में नहीं जाएंगे, चाहे गांव छोड़िए ना, कम से कम आप कार्यकाल पूरा करने वाले हैं 5 साल का, 1-2 बार कोचस आके देख लेते कि आपका क्षेत्र क्या हाल है। जनता देख लेते, कहता है कि भाई सांसद है, आए हैं देखेंगे, काम कुछ करेंगे, लेकिन उनका आना जाना रहता ही नहीं है। और कहते हैं कि हम इतने साल के प्रतिनिधि हैं, हम गांव घूमेंगे सर। अरे भैया, इतने साल के जब इतना अभिमानी है तो आपको क्या जरूरत है चुनाव लड़ने का? आप तो बहुत करोड़पति हैं, इस तरह आपको जीते हैं। देखिए, चुनाव आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता के सुख दुख में रहना सीखना चाहिए, न कि वहाँ से आप कहते हैं कि संसद में ठीक है, संसद में रहिए, लेकिन काम तो कराइए। हम लोग को देख रहे हैं कि सभी जगह कोचस, सभी जगह जो पुल बन रहा है, और कहाँ रोज इसी तरह कोचस जाम की समस्या से जूझ रहा है। और जब इस तरह का पुल बन रहा है, बन ही जाएगा, इसलिए किसी सब तो प्रतिनिधि सोया हुआ है। हम उम्मीद है कि बनिए जाएगा, आज बने चाहे 6 महीना मैंने बन जाएगा, तो आप देखिएगा, आइएगा कि कहाँ से यहाँ गाड़ी मुड़ाएंगे लोग और कहाँ से जाना होगा तो कहाँ से लोग जाएंगे। हम लोग तो इसी तरह मन झूल रहे हैं कि समस्या इतना है कि इस तरह चौक जाम रहता है। पुल बनिए गया, मान लीजिए, कोई पूछने वाला है नहीं, कम से कम इसका भी तो ख्याल रखते। इनका NH का पुल बन रहा है, आप कहते हैं कि हम माने सांसद हैं, तो आपको तो मुद्दा उठाना चाहिए, एक्सेस पे बना रहे हैं।
क्या जरूरत है इसको बनाने की? तो ये विधायक कुछ नहीं कर रहे क्या? पहले सांसद विधायक जी जो हाल माने सांसद महोदय का है, और जो उससे भी बदतर हाल मानी विधायक जी का है। कभी आते भी नहीं है, आते हैं तो हमें लगता है कि कोचस में ठहरते हैं कि नहीं, कहीं देहात में चले जाते होंगे। नेता होते पर उस खास आदमी के, वैसा नहीं है कि सबके यहाँ आते हैं जाते हैं, विकास से कोई मतलब नहीं है उनका। और उनका कहना है कि जब नीतीश कुमार इतना विकास किए और उन्हीं के विधायक वशिष्ठ इतना विकास किए और जनता ने उसको जब हरा दिए तो हमारा क्या होगा? तो क्या विकास करना है जब जनता को विकास मतलब ही नहीं है? इससे बड़ी बात है कि आप आइए और मौज मस्ती कीजिए 5 साल, और जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ की जनता अगर आपको नगर पंचायत की उपाध्यक्ष आपकी पत्नी को बना देती है तो क्या ये सारे कार्य को आप पूरा कर पाएंगे क्या? उम्मीद तो है, और इसी के लिए हम लोग दिन रात, मेरा काम ही है। आज भी प्रतिनिधि मनुष्य तरह का नहीं है, अभी तो पार्टी के मैं सेवक हूँ, लेकिन अगर जनता मुझे मौका देती है तो हम करके दिखा देंगे हम कि हम कितना, मैंने अगर उतना ही नहीं, हमको जनता से एक बार अपील है कि हम अभी पहले बार ज़िंदगी में चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक बार मौका दीजिए। अगर 5 साल में आपके विकास में आपके जो हम वादा करेंगे उसमें हम खरा नहीं उतरे तो 5 साल के बाद आपके यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो जैसा आप अभी रूलिंग पार्टी के नीतीश कुमार के आप कार्यकर्ता हैं, उनके सिपाही हैं, नीतीश कुमार विकास पुत्र कहलाते हैं, तो क्या वहाँ से मदद मिलेगी आपको? बिल्कुल मिलेगी, आज भी मदद मिल रहा है, लेकिन कोई लेने वाला मदद होगा तब ना। आप अपने गुटबाजी में सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, महाभियोग लगाते हैं, इससे क्या होने वाला है? किसी को चैन से रहने नहीं देते हैं, अपने में गुटबाजी करते हैं। तो नहीं लगता कि यहाँ 16 पार्षद है, 16 पार्षद में कोई सी में मेल है? तो जब मेले नहीं होगा तो क्या विकास होगा? और यहाँ के पहले जो पदाधिकारी थे कुछ लगता था कि विकास हुआ भी कुछ, लेकिन जो वर्तमान में पदाधिकारी उससे तो कोई मतलब ही नहीं। वर्तमान में प्रियंका जी कोई हैं, महिला है? हम महिला हैं, तो जानबे करते हैं महिला से मतलब ये महिला मामला नीतीश जी का ये विजन था और विजन में कारगर, लेकिन पदाधिकारी को रहना चाहिए। हमको तो हम भी चौके चौराहे पर रहने वाले व्यक्ति हैं कि इसलिए जैसे कभी ज़रूरत पड़ता है, यहाँ तक कि कहीं बैठक उठक भी होता है हम लोग के शांति समिति के, उसमें भी नहीं आना। उनका क्या जाना है, दूसरा मुद्दा उठता है। अरे क्या मुद्दा उठेगा? मान लीजिए शांति समिति में बैठक है तो शांति समिति की बैठक के बाद कुछ विकास का मुद्दा उठेगा, ही नहीं उठेगा तो आप क्या बैठक में शामिल नहीं होती है क्या? सवाल ही नहीं है, आती नहीं कहती, दूसरा विकास के लोग बात बतियाते हैं। आप विकास की बात क्या घबराती हैं? ऐसा थोड़ी बात कोई निजी पकड़ के बात करता है कि हमारा घर बना दीजिए, हमारा मकान बना दीजिए, तो उस विकास से कोई मतलब ही उनका नहीं है। मेरा सोच है उस तरह का प्रतिनिधि भी नहीं है कि मान लें कि उनको काम उनसे ढंग से कराया जाए। उनका क्या दोस्त है? आप लोग बटिए रहिएगा तो अपना मस्ती में रहेंगे ही। अभी वर्तमान जो कोचस नगर पंचायत है वो भगवान भरोसे चल रहा है क्या? भगवान भरोसा का देखिए, आप जाकर देख लीजिए कोचस चौक का क्या हाल है। आज भी जाइएगा तो जाम है चूजा, जो भी माने चौक चौराहा है, और कोई गली पकड़ लीजिए, यहाँ गुटबाजी के शिकार हैं सब लोग। वो अपना फंड खींचते हैं उधर फंड किसी में बाधित हो रहा है, ना उनका काम हो रहा है नहीं का काम किस। मेरा विचार है, और मैं नीतीश के सिपाही हूँ, कि काम ज़्यादा कीजिए, बात कम कीजिए। काम और नगर पंचायत की ये उम्मीदवार बनने जा रही हैं। चुनाव जब भी होगा ये यहाँ की उपाध्यक्ष के पद पे ये उम्मीदवार बनने जा रही हैं, यानी भावी प्रत्याशी के रूप में है। नाम इनका श्रीमती उषा देवी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये गृहिणी हैं, लेकिन बावजूद उसके ये क्षेत्र की बहू हैं। बहू और बेटी होने के नाते जिस तरह से इनके घर को सजाने का, संवारने का काम किए हैं, अब ये पूरे कोचस वासियों के लिए, पूरे कोचस के लोगों का घर संवारने और संवारने के लिए नगर पंचायत के चुनाव में आ रही हैं। क्या ये कहना चाहते हैं, मैं इनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। मैडम, आप क्या कहेंगी कोचस वासियों को? पूरे कोचवासियों को मैं प्रणाम करती हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे काम सफल करेंगे। अच्छा, सफल करेंगे, मौका देंगे? मौका देंगे। देखिए, इनका कहना है कि मुझे एक बार मौका देंगे, ज़रूर देंगे। चूँकि मैं इस क्षेत्र की बहू और बेटी हूँ, उस नाते मुझे एक बार ज़रूर मौका देंगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो इस क्षेत्र को मैं सजाने और संवारने का काम करूँगी। देखिए, हरिहर सिंह हैं, और हरिहर सिंह का कहना है, चूँकि मैं नीतीश कुमार का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जिस तरह से नीतीश कुमार विकास पुत्र के नाम से पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं, उसी तरह से मैं उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए, चूँकि मैं कोचस प्रखंड का निवासी हूँ, कोचस प्रखंड का मैं
अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हूँ, अध्यक्ष हूँ, और उस नाते अगर मैं बन जाता हूँ, अगर हमारी पत्नी बन जाती हैं और एक प्रतिनिधि के रूप में मैं के कोचस का एक मुकाम अलग नज़र आएगा। जैसा ये कह रहे हैं कि यहाँ की वर्तमान जो अधिकारी हैं वो निष्क्रिय हैं और उनकी निष्क्रियता का लाभ ये मिल रहा है कि कोचस दरकिनार हो रहा है। कोचस अगर आप अभी जाएंगे तो धूल के कण से आप बिल्कुल नहा लेंगे, और अगर बरसात आ गया तो बरसात के मौसम में जो देखा जाता है कि एक तालाब का दृश्य बन जाता है। चूँकि निकासी नहीं है, सफाई नहीं है, और जो नगर पंचायत का वर्क होना चाहिए उसमें ईमानदारी नहीं है। यहाँ गुटबाजी देखा जा रहा है। आपस की गुटबाजी इतनी ख़राब है कि कोचस का रूप नहीं देखने को मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, गुटबाजी में लोगों का समय गुजर जा रहा है। और यही कारण है कि कोचस नगर पंचायत को वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जिससे पूरे बिहार में ये अपना जाना जाए। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अगर हमारी पत्नी अगर नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बन जाती हैं तो मैं अपने कोचस को इतना बेहतर बनाऊंगा, इतना सुंदर बनाऊंगा, इतना बेहतर सजाऊंगा कि कोचस का मुकाम एक अलग नज़र आएगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।